हरे कृष्णा, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, जो अभी क्या कहते हैं जबलपुर एआरओ और अपने ग्वालियर एआरओ को रिज़ल्ट आया है कि उस पर कुछ वीडियो बनाए, तो आप लोगों की फ़ाइनल वीडियो बस भाई को मैं कॉल लगा रहा हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है। कैसे क्या सिलेक्शन हुआ, भाई ने क्या तैयारी की थी और कितने नंबर पे फ़ाइनल कट ऑफ गया और क्या बैटिंग लिस्ट आएगी। जैसे कि बहुत अपने भाई लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर बैटिंग लिस्ट आएगी, तो उसके बारे में भी बता दीजिए। तो अपन भाई से पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कितने कैंडिडेटों को एआरओ में बुलाया है, कितने वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने अब्सेंट रह रहे हैं और इसी हिसाब से क्या रेशो बनने वाला है बैटिंग लिस्ट का, और क्या भर्ती क्या कहते हैं और वैकेंसी बढ़ेगी। जिन भाई का कुछ पॉइंट और नंबर से नहीं हो पाया है, क्या उनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं भाई को फाइनल फ़ोन लगाता हूँ। हमारे लखन भाई हैं जिनका लास्ट टाइम 48 में भी नहीं घुस पाए थे, इस बार एक्सीलेंट मारा, फर्स्ट टॉपर रहे हैं। हेलो, हाँ भाई, जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। भैया बताइए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया कैसे हो, कैसा लग रहा है आपको। बस बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल बिल्कुल गुड में भी नहीं हुआ था, इस साल फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो क्या कमी हो गई थी जो लास्ट टाइम अपना फाइनल नहीं हो पाया था। कुछ नहीं, बस लास्ट टाइम ये था कि 12th थी मेरी, तो मैं पास आउट होकर डायरेक्ट आया था, एग्जाम दे दिया था मैंने, तो अच्छे क्वेश्चन लग गए थे मेरे, तो उसमें आ गया था फिजिकल के लिए। बट फिजिकल की मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया अच्छे से, तो नहीं हुआ था, मेरा टाइम नहीं मिला था, मुझे 1 मंथ ही मिला था। हाँ, और 1 मंथ में कितनी मेहनत कर ली थी उस टाइम, क्या थी अपनी टाइमिंग। उस टाइम 5:30 आ रही थी, बट हो नहीं पाई थी भर्ती में, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा राउंड खींचना है, कहाँ पे डाउन चलना है, कैसे स्टेप बनाने हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो इस बार अच्छा उस टाइम अपन कितने राउंड में रह गए थे। लास्ट के राउंड में रह गए थे अपन, लास्ट के राउंड 200 मीटर। मतलब अच्छी मेहनत की थी। टाइम ट्रायल लिया था एक आध बार। नहीं, पिछली बार तो नहीं लिया था, हाँ, लेकिन एक बार लिया था लास्ट टाइम जाते जाते, तो 5:35 तक आ गई और थी। बहुत और अच्छी वहां पर भी फौजियों ने पकड़ लिया था लास्ट में, वरना 100 मीटर से रह गए थे अपन। हाँ, नहीं तो लास्ट टाइम कुछ नहीं तो 48 लग जाता। हाँ। अच्छा, तो लास्ट टाइम पढ़ाई ज़्यादा की थी कि इस बार ज़्यादा की। नहीं, पढ़ाई तो लास्ट टाइम भी की थी, हाँ। बट इस बार ज्यादा की थी, क्योंकि पिछली बार हो गए थे और इस बार बिल्कुल लगना ही था, इसलिए। पिछली बार तो ये था कि हाँ नहीं हुए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है क्या कैसा है। अच्छा, उस टाइम है ना पेपर ही नहीं निकला था क्या। लेंथ कम रखना। नहीं, पेपर तो निकला था अपना, उस टाइम भी निकला था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा हाँ, उस टाइम फिजिकल नहीं निकला था। फिर उस टाइम फिजिकल नहीं निकला था, तो आपके मन में तभी से था कि क्या कहते हैं मुझे अब इस बार 100% 100 का फिजिकल मारना है और इस बार एक सिलेक्शन लेना ही है। हाँ बिल्कुल, यही चल रहा था उस टाइम भी माइंड में। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसी दिन 1 घंटे बाद ही फॉर्म भर दिया था। हाँ। और 29 तारीख को थर्ड शिफ्ट लगी थी मेरी, जो कि हाँ। यूट्यूबर्स की वजह से पता चला था कि नॉर्मलाइजेशन, और सबसे टफ शिफ्ट आई थी वो। अच्छा अच्छा, तो और मैंने 40 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3 गलत थे, क्योंकि टफ शिफ्ट थी, तो ये सोच रहा था कि कहीं ज्यादा करने के चक्कर में माइनस मार्किंग ना हो जाए। तो 40 ही अटेम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें से मेरे 37 ठीक थे। और फिर उसके बाद फिर प्रिपरेशन की, तो फिर मेरी भर्ती पहले 29 अगस्त को थी ग्वालियर में, ग्वालियर एआरओ की, लेकिन वो बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दी थी फिर उनने। तो फिर पहुंच गई थी वो सेकंड फेज में। फिर सागर में फिजिकल का मेरा तो 9 जनवरी को नाइट में था मेरा। तो 13 ग्रुप बने थे मेरे, तो मैं पहले ग्रुप में दौड़ा था। वेरी गुड, पहले ग्रुप में। हाँ, और एक सुपर एक्सीलेंट मारी थी मैंने, सेकंड नंबर पे घुसा था मैं ग्रुप में। वेरी गुड। तो कितनी खुशी हुई होगी, लास्ट टाइम अपन ये 48 में भी नहीं आए थे और इस बार एक्सीलेंट में भी सेकंड नंबर पे सुपर एक्सीलेंट मारा। हाँ, बस यही ठाने के रखा था कि 100 का फिजिकल मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए पहले ही ग्रुप में घुसे थे अपन। और जब उनने बोला कि 100 में घुस गए, मतलब बैंड वगैरह लगाए, तब खुशी हुई थी कि हाँ, जो सपना देखा था आज वो सच में पूरा हो गया, और 100 का फिजिकल करना था और हो गया। और फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल मेरिट में नाम आया तो और अलग ही खुशी होगी, उसका थोड़ा टेंशन हो गई। खुशी हुई थी, मैं तो रोने लगा था काफी टाइम तक, 3 बार चेक किया तब जाके कंफर्म हुआ। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपके भाई लोगों का बहुत सारों का इस बार जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया ग्वालियर और अपने जबलपुर से, तो कुछ अंदाज़ा मोटा मोटा लगा सकते हो क्या मेरिट गई होगी।
हाँ, मेरिट तो यही है कि 160 प्लस ही गई है, क्योंकि हम्म पिछली बार 145 गई थी। हम्म और 3-4 अकेडमी वाले सर से मैंने बात की थी, क्योंकि मेरे साथ वाली 4 लोग हैं एक्सीलेंट वाले, वो लोग रह गए हैं। रह गए हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन कितने रहे होंगे समथिंग सही। हाँ भाई, वो बोल रहे थे कि 25-26 क्वेश्चन सही हैं, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे उनने। और जिनने ज्यादा अटेम्प्ट किए थे उनका माइनस मार्किंग के चक्कर में हो गया है, हाँ तो इसलिए हो गया है। और हम लोगों के हम्म 32-35 क्वेश्चन मतलब करेक्ट थे। मतलब 32 प्लस तो चाहिए ही थे करेक्ट, हम्म क्योंकि वैकेंसी पिछली बार 796 थी ग्वालियर एआरओ में जीडी में, जबकि हाँ इस बार 495 या 96 ही आई, मतलब सीधी सीधी 300-250 पोस्टें कम है, तो फिर कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई है। सही बात है। मतलब इस बार 200-250 पोस्टें कम रही तो कट ऑफ बढ़ी, मतलब 160-165 ही गई है ना। हाँ हाँ, इतनी गई है। और आपने भी अपना मोटा मोटा लगाया होगा 170, 168, 170 तो आपके हो ही रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं 165 प्लस लेके चल रहा था कि मेरी 165 प्लस है और चांस है कि मेरा हो जाएगा फाइनल, इसलिए मैंने 4-5 जगह से पूछा था, वो बोल रहे थे हो जाएगा आपका। और जैसे आपके कोई साथ वाले जिनका 48 का रहा हो, जिनका हो गया हो हाँ हाँ, सिलेक्शन। मेरे गांव से ही, क्योंकि मेरे 4 दोस्त हैं जो एक्सीलेंट में रह गए हैं, लेकिन मेरे गांव से ही है एक। पिछले साल उसका ट्रेडमैन में था, गुड में, लेकिन फाइनल से बाहर हो गया था वो, लेकिन इस बार डीडी में था। 88 का फिजिकल, फिर भी उसका फाइनल हो गया। तो उसको कुछ अंदाजा है उसने क्वेश्चन कितने करे थे? हाँ, क्वेश्चन तो अब आप वही लगा लो, मतलब इधर पे अगर उसके 12 नंबर कम है फिजिकल में, तो उधर थोड़े अच्छे रहे 6 होंगे, क्वेश्चन तो कम मतलब से कम 80 मार्क्स रहे होंगे। सही बात है, 40 प्लस क्वेश्चन उसके सही रहे होंगे, है ना। हाँ, इसीलिए 90 इधर और 80 उधर, तो 160 मतलब 170 165 बन रहे होंगे, इसीलिए हुआ है। सही है। और ज़्यादा से मतलब कट ऑफ इतने समथिंग ही गया है। और कितने टोटल सेलेक्ट हुए आपके साथ वाले? मेरे साथ वाले तो हम लोग 6 लोग गए थे रनिंग के लिए, तो 6 ने मारी थी, 5 ने एक्सीलेंट, 1 ने गुड। तो जिसमें से 3 लोग मेडिकल में बाहर हो गए थे और हम 3 थे, तो हम तीनों हो गए फाइनल सिलेक्शन। चलो, तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। कहाँ पे बुलाया, कब बुलाया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट है 7 तारीख को मेरा, और बाकी 26 को मुझे ट्रेनिंग पे जाना है। नासिक आर्टिलरी मिला है मुझे, महाराष्ट्र। आर्टिलरी मिला है। चलो, अभी लास्ट टाइम भर्ती में भी बहुत सारे गए, मैं आपको अभी कांटेक्ट करवाऊंगा 2-3 से जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। दूंगा मैं आपका नंबर, उनसे बात करना है कैसी क्या ट्रेनिंग चल रही है जी। और क्या कहते हैं। अच्छा, उनने सेंटर कैसे बता दिया आपको पहले ही, होया है क्या एक बार? हाँ, एक बार बुलाया था ना उनने, मतलब रिजल्ट आया था उससे 2 दिन बाद बुलाया था। हाँ। तो फिर वहां से डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, उनको मतलब बनवा के कंप्लीट करके ले जाने हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को। हाँ, तो उसी दिन हम लोगों को मतलब रेजिमेंट बता दी थी उनने, वो सेंटर बता दी थी। अच्छा, तो कितने कैंडिडेट टोटल सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे हुए हैं? मतलब जीडी, टेक्निकल, ट्रेड। हाँ, जीडी में 496-97 बच्चे हैं, और मतलब पिछली बार से 300 पोस्ट कम। ट्रेडमैन और टेक्निकल और नर्सिंग में किसी में कुछ नहीं पता? नहीं, इसमें पता टेक्निकल, नहीं है, हाँ, अच्छा खासा है। कम से कम पिछली बार ट्रेडमैन में आई थी वही 33 वैकेंसी थी आई थिंक ग्वालियर एआर में, बट इस बार तो 100 प्लस है। अरे वाह यार, मतलब इस बार ट्रेडमैन में ज़्यादा ले लिए हैं। हाँ, टोटल 750-800 पद बता रहे थे। अच्छा, वेटिंग लिस्ट का बताओ, वेटिंग लिस्ट वाले कोई कैंडिडेट मिले आपको? नहीं, अभी तो नहीं लगी है। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए हम सबका 7 तारीख से, क्योंकि कुछ लोगों को परसों भी बुलाया डॉक्यूमेंट के लिए। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, फिर वहां से बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट में बाहर होंगे या कुछ रिपोर्ट नहीं करेंगे, फिर वेटिंग लिस्ट लगेगी। अच्छा। और अभी मतलब मैं भी गया था पैरा के लिए, कल भर्ती थी मेरी। हाँ। बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैं पैरा में जा नहीं पाया, 10 मिनट लेट हो गए थे, हमने बैच दौड़ा दिया था तब तक। ग्वालियर ही गया था, तो उसमें पता नहीं अब किस्मत क्या चाह रही थी। तो क्यों लेट हो गया यार? आपकी तो तैयारी भी 1 नंबर सुपर एक्सीलेंट है, पता था तो क्यों नहीं गए पहले? नहीं, हम पहले ही गए थे, लेकिन वहां पे जो ऑटो थी ना लास्ट में, उसकी बैटरी वगैरह कुछ डाउन हो गई थी, फिर उसने बाइक से छोड़ा, बट इतने में दौड़ा दिया। साथ वाला एक लड़का था, वो एक्सीलेंट में घुसा था दूसरे नंबर, 188 का बैच बना था पैरा के लिए, और जिसमें से केवल 35 बच्चे फेल हुए थे, मतलब 150 ले लिए थे उनने। अरे यार, कितना। चलो, जिसमें से 3 बैच बनाए थे उनने, 2 गुटके थे, एक एक्सीलेंट था। उसमें मेरा दोस्त घुसा था दूसरे नंबर पे, बट उसे 5 मीटर सेटल में निकाल दिया बाहर। ओहो, मतलब फाइनल कितने सिलेक्ट हुए पैरा के लिए, कुछ पता है? नहीं, ये तो नहीं पता चल रहा, अभी नहीं बताया। 2-3 लोगों से बात हुई थी जो मतलब फिट होके निकले हैं वहां से, लेकिन अभी फाइनल नहीं पता। लेकिन हाँ, सीयू ने बताया था जब हमारी होनी थी, मतलब हम लोग गए थे 25 को गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनने 28 हम लोगों को तारीख दे दी थी। 2 दिन मिले थे केवल, लेकिन वो बता रहे थे कि 20 पोस्ट हैं।
अच्छा, पेरा के लिए मतलब अभी भी जी। अच्छे या तो ले लिए होंगे या अभी छाटेंगे फाइनल तक, है ना? हाँ हाँ बैठ जा, एक्सरसाइज कर ले। हाँ, तो फिर अच्छा, जैसे अभी अभी फिर आर्मी का अभी फॉर्म डलने लगा है, जी। और अब तो बहुत अच्छी स्कीम आ गई है, थोड़ी से डब्बे ज़्यादा बना दिए। अगर लास्ट टाइम आप होते तो हो सकता है कुछ स्कीम में अच्छा बदलाव कर दिया। कम कैंडिडेट फेल होंगे, 6 मिनट तक पास हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 डब्बे बना रहे हैं। 24 की भी रनिंग लगेगी इस बार, 16 की भी लगेगी, 48 की भी लगेगी, 60 की। नहीं करता है, हाँ, जिसे फाइनल लेना है उसे तो फर्स्ट या सेकंड में ही घुसना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी क्योंकि गुड। अगर तुम थर्ड और फोर्थ में घुसोगे कोई फायदा नहीं है, फाइनल हाँ, में नहीं आ पाओगे। वेरी गुड, यही सुनना था। और पढ़ाई का थोड़ा सा बता दो, पढ़ाई का, कि आपने पढ़ाई जब से रह गए थे उसके बाद से कैसे की, कौन बहुत भाई पढ़ाई लड़के। का तो यही है, मेन चीज ये है कि आपको ऑफिशियल पहले वो पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि बच्चा यहाँ देखता रहता, वहाँ देखता रहता, टाइम नहीं बचता। आप उसका एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लोगे कि ये टॉपिक पढ़ने हैं तो बस हो जाएगा। और एक टारगेट सेट करके चलो कि आपको रीजनिंग में इतने चाहिए, जीके में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने और साइंस में इतने। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी लेके चलोगे, क्योंकि 15 की जीके आती है, 15 की साइंस और 15 की मैथ्स आती है। अगर आप उसमें से भी थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे कि 12-12 क्वेश्चन, और उधर रीजनिंग इतनी सिंपल आती है कि आप 5 में 5 कर दो। वेरी गुड। मतलब अगर मैं, आप 5 में से 3 भी कर रहे हो और इधर 12-12 भी कर रहे हो, तो 36 ये हो रहे हो, 3 वो हो रहे, 37 हो रहे, मतलब आप 75 आराम से निकल रहे हो रिटर्न में। सही बात है। 38-35 प्लस क्वेश्चन तो बना ही रहा हो। फिजिकल 100 अपना टॉप का ही रखें फर्स्ट ग्रुप के लिए, है ना? और अगर इधर से आप 100 भी नहीं मार पा रहे, गुड में भी मार रहे, तब भी आपके 90% चांस है चांस है। कि आप हो जाओगे। और मेडिकल कैसा हुआ था? मेडिकल तो बहुत अच्छा हुआ था भैया, हमने कोऑपरेट किया था, हम लोगों ने तो कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ था। कितने आए थे, कितने पास हुए थे मेडिकल में, कुछ याद हो तो? मेरे टाइम में 10 को मेरा 9 को फिजिकल था, 10 को मेडिकल था मेरा। तो 4 जिले थे हम, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और मुरैना, हाँ, जिसमें 280 का बैच बना था। और 179 फिट हुए थे, डायरेक्ट 99 अनफिट कर दिए थे पहले दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब ये था कि वहाँ पे 2 चांस दे रहे थे वो, जिसे अगर छोटे मोटे एमएच लगे हैं, क्योंकि हाँ, मुझे भी 2 एमएच लगे थे और वो वहीं पे काट दिए। वहीं पे सर अब बड़े जो लास्ट में आते कर्नल साहब चेक करते हैं, उन्हें काट दिए हाँ होंगे। हाँ हाँ, उन्हें काट दिए। और जिन्हें ज्यादा सीरियस थी उन्हें भेजा था, क्योंकि जो मेरे गांव से गुड में हुआ है उसमें भी 2 एमएच लगे थे, लेकिन उसके ग्वालियर में कट गए थे। और जिसे सीरियस नहीं था वो वहीं पे काट देते। अच्छा अच्छा। और क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारे साथ ये भाई खड़ा हुआ है, इनके मित्र हैं, इनके दोस्त लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 100 का फिजिकल मारा है, 88 का फिजिकल मारा है, तो ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या बेटिंग लिस्ट आएगी इनके साथ वाले? क्योंकि भैया पिछली बार भोपाल यारों से वेटिंग लिस्ट में आपने खुद वीडियो डाली थी और मैंने भी देखा था, बहुत सारे लड़के हुए थे जिनके पास एक्सीलेंट था और एनसीसी सी भी था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाए थे वो, लेकिन वेटिंग में उन्हें बुलाया था। वेरी गुड। ये जो आपने अभी कौन से सेंटर का बताया है जिसको आपको, जिसको आपको सेंटर मिला ट्रेनिंग? मुझे नासिक आर्टिलरी मिला। हाँ, ये जो आपको नासिक आर्टिलरी जो सेंटर मिला है, जो मैंने लास्ट टाइम एक कैंडिडेट अपने गौरव भाई या गगन करके जो वीडियो बनाई है ना, उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसको आपका ही सेंटर मिला है, वो आपको वहीं मिलेगा। तो मैं उसका नंबर दूंगा, उससे बात करना, वो आपके ट्रेनिंग पे ही सेंटर मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, जिसको आपको सेंटर मिला है। तो मस्त, सब में अच्छी बात ये है। अच्छा, मैंने कितनी सारी वीडियो डाल दी वेटिंग लिस्ट पे, पूरे यूट्यूब में छानोगे, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं डाली। हाँ ना, मैं देखते पिछले साल से जब अपन मिले थे, मैं तब से ही ऐड हूँ आपसे, इसीलिए मुझे पता है। क्योंकि भोपाल में भी ऐसे आपके फ्रेंड थे जिनका 100 का था, एक्सीडेंट था, एनसीसी भी था, बट नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें वेटिंग में बुलाया था। वेटिंग में जब तक डिस्पैच होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डायरेक्ट बाद ही लग जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही होगा। अभी जैसे 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पक्का थोड़े बहुत लड़के छटेंगे। हाँ, क्योंकि लड़के इसलिए छटेंगे क्योंकि 1-2 डॉक्यूमेंट में जो ट्रेडमेन में रहती है, फर्जी वाले रहते हैं ये, और बाकी जो पैरा की सीट खाली होंगी, जीडी वाले पैरा में, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहा तुम। वो सीट खाली होंगी और फिर सेंटर अलग बांटेंगे, क्योंकि खाली हो जाएंगी तो फिर वो बुलाएंगे और पैरा वालों का सेंटर बेंगलोर हो जाएगा, बाकी उनको ले लेंगे जो रेजिमेंट में उन्हें मिली थी वहां भेजेंगे। वेरी गुड, बहुत सही। मतलब इससे लगता है कि तुमने वीडियो भी देखी है और बहुत सारी देखी है। अच्छा, अपना मुलाकात कैसे हुई थी? बस इसीलिए, अरे आपने वीडियो डाली, फिर मुझे लगा ऐसा क्या आना चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा, काम कैसा है भैया बता। फिर मैं आया था तो मैं रनिंग देख रहा था, तो आप वही वीडियो बना रहे थे, फिर मैंने आपको पहचाना था कि आप यूट्यूब वाले हो ना। फिर बस ऐसे धीरे धीरे मैंने बताया था आपको मेरी भर्ती, फिर आपने बताया था ऐसे ऐसे दौड़ना, वैसे मैंने सब किया था, बट थोड़ा सा लास्ट में मैं रह गया था 50-100 मीटर से। फिर बस कंटिन्यू अपन यूट्यूब पे जुड़ गए, फिर मैं देखता रहा, फिर व्हाट्सएप पे आ गए, बस फिर वही था।
अच्छा, जब रनिंग निकाली थी तब भी मैंने आपको वीडियो डाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी वीडियो यूट्यूब पे भी डली है, आपने बहुत अच्छी रनिंग निकाली, एक्सीलेंट मारा उस टाइम, अच्छा पानी मानी का कैसा माहौल था। और हाँ, और क्या कहते हैं यूट्यूब पे जो वीडियो रहती हैं अपनी कैसी रहती हैं, इससे बंदों को हेल्पफुल होती है कि नहीं, इसके बारे में कुछ शेयर करें। बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आप जो वहाँ ग्राउंड की रियलिटी है वही वीडियो में सामने वाला बताता है, खुद से एक्सपीरियंस थोड़ी करता है। बिल्कुल, जैसे अगर मैं आऊंगा आपके पास तो मैं बताऊंगा कि मेरे सामने इतने बंदे पकड़े, वही आप डालोगे, वही सामने वाले को कल के दिन हेल्पफुल होगी। बिल्कुल रियलिटी रहती है, आपने जो बताया उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुई है, और मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, क्योंकि आप तब से जुड़े रहे और सब चीजें बताते रहे। इसलिए आपने मैं क्या अभी मोबाइल नंबर चेंज हुआ था तो कई मेरे साथ यूट्यूब पे भी होंगे ऐसे कि कई लोगों का नंबर नहीं, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, पर आपने कल मैसेज डाला ना, इसलिए मैंने तुरंत बधाई लिखा, और पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ पिछली बार भी, लास्ट टाइम, पर नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो इसलिए चलो, अपना लखन भाई नाम था ना अपना? हाँ, लक्ष्मण, हाँ मुझे लखन से याद था, क्योंकि क्या हुआ तुमने देखा होगा बीच में मेरे पास तुम्हारा नंबर चला गया था, पर अभी तुमने मुझे ना मैसेज करा ना जैसे रात में सिलेक्शन हो गया, मुझे पता ही नहीं था, पर आप में भी देखो आपको वहाँ कुछ सही नॉलेज मिला था, इसलिए मुझे याद करा, नहीं तो लोग तो क्या लगने के बाद तो तुरंत हुआ, उसके बाद पता ही नहीं है कौन क्या। ऐसा नहीं भैया, मैं तो हमेशा ही, क्योंकि स्टार्टिंग से जब कुछ भी नहीं था तब से आपने इतना कुछ बताया, तब मुझे पता चला, और फिर जो चीजें आपने बताई थी वही चीजें मैंने रनिंग में एक्सपीरियंस की कि हाँ पहला राउंड कैसा खींचना है, कहाँ से उठाना है, रिदम कहाँ बनानी है, वही चीजें मुझे भर्ती में पास आई, और 5:30 से लास्ट टाइमिंग मेरा 4:45 आ गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी मेहनत आपकी बस झलकती है। और ये एक भाई है हमारा, इसके साथ वाले दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ और तैयारी कर रहा है, अभी BSF SCM के कर रहा है, फिज़िकल की तैयारी कर रहा है। अभी हम भोपाल में जो ग्राउंड है ना अपना मोतीला BHL, इसकी वीडियो देखी होगी, अभी हम यहीं खड़े हैं, तो इस भाई का अगर कोई डाउट हो तो एक आध दो इस क्वेश्चन हमसे पूछता है, अगर आपसे जो भी कुछ हो भाई को बताओ। भैया मेरी अभी जो टाइमिंग आ रही है 6:28 6:27 आ रही है, 6.5 मिनट मांगी है, और कम कैसे करूँ टाइमिंग? कुछ नहीं भैया, आप तो बस मेहनत करते रहो। उसका जब मैंने स्टार्टिंग में रनिंग की थी, मतलब सेकंड टाइम के लिए जब मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मेरी 4:45 आई, 5:45 आई थी मतलब। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे ये बताने था कि राउंड दौड़ने कैसे होते, पहला कैसे लेना, तो मैं पहला ही राउंड खींच देता था 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर मार देता था, पर उसके बाद 3 और जाना है। उसका एक्सपीरियंस बनाना पड़ता कि पहला राउंड अपन को 300 मीटर खींचना है, अपने बॉडी का 90% देना है, ताकि अपन भीड़ से आगे निकल जाए। वेरी गुड। बस फिर सेकंड वाले में अपन को बनानी है रिदम, ताकि सांस ना फूले, लंबे स्टेप रखें, और बस फिर तीसरे वालों में बंदों को काटना है, और बस चौथे में अपन को अपना बॉडी का 100% देना है कि बस यही राउंड है और अपन अंदर घुस जाए। मेरे पास एक बार आप ये यूज करके देखना, आपको 100% बिल्कुल 30 से 35 सेकंड एक ही बार में ट्रायल में कम हो जाएगा। मेरे पास अभी मात्र 14 दिन और बचे हैं, मेरी टाइमिंग तो आ रही है 6:30 के नीचे, लेकिन 15 सेकंड और कम करने मुझे। नहीं, आप ये ट्राई करके देखना एक बार, भैया से पूछना, जैसे मैंने बताया वो आपको बताएंगे कि कैसे। आपका ये होता होगा कि आप स्टार्टिंग में खींच देते होंगे 1 से 2 राउंड, फिर उसके बाद में आपको थकान लगता होगा कि अब नहीं होगा बस। हाँ, यही है, आप पहला राउंड अपनी बॉडी का 90% दो बस, फिर उसके बाद 1 राउंड के बाद रिदम बनाओ, लंबी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और लंबे स्टेप रखो, बस फिर तीसरे राउंड में आपको बंदों को काटना है और चौथे में पूरी दम लगा देनी, बस हो जाएगा आप। बहुत सही, आपने फिजिकल का इतना अच्छा समझा है, थोड़ा सा इनको पढ़ाई का और बता दो कि इनके ज़रिए जो अपने आर्मी वाले हैं जिनने अभी फॉर्म डाला है, वो थोड़ा पढ़ाई ऐसा कुछ पढ़ ले कि हाँ, जैसे आर्मी वाले अभी दौड़ते ज़्यादा हैं कि कम टाइम में बेस्ट उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, जैसे अभी फिजिकल का दिया, थोड़ा पढ़ाई का मोटा बता दो। आप उसका ऑफिशियल वो देख लो जो नोटिफिकेशन दिया है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद में बस उस टॉपिक के हिसाब से डेली एक वो बना लो। आज भी मैं जहाँ भैया कॉल कर रहे हैं, अभी मैं भैया अपने रूप में बैठा हूँ, वेरी गुड। 2023 में लगा के रखा था, वही सब रखा है, नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ, तो वैसे आप बना लो। डेली का ये करो कि 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करें, क्योंकि आपको करेक्ट पता होगा कि इन टॉपिक से आना है, सही बात है। में 10-15 है और सवाल आते हैं 5, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आने कहाँ से, बस वही चीजें, तो आपका टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप देख लेना किसी भी यूट्यूब, मतलब वो है जो सर पढ़ाते हैं, किसी का भी ले लेना, बीजू सर का, AD आर्मी पॉइंट का, आपकी तैयारी हो जाएगी 1 से 1.5 महीने। पिछली बार तो मैंने 18 ही दिन की थी और 47 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, पूरे 50 अटेम्प्ट किए थे, बस इस बार लग रहा था कि डर था नेगेटिव मार्किंग का, तो बस लिमिटेड ही किए, और आज देख लो, आज सबके सामने 40 अटेम्प्ट करके भी
क्या कहना केवल 40, उसमें से भी गलत। क्या कहना चाहोगे भाई की नई जिंदगी के लिए? आप फौजी बन चुके हैं, क्या फीलिंग कर रहा हो बताओ, पूछो। हाँ भैया आपको तो सबसे 18 साल 19 साल से एक ही सॉन्ग सुन के रखा था, सपने में देखा था, आज वही दिन आया है। वेरी गुड, संदेश से आते हैं। सही बात है। आज तक मैंने कभी नहीं लगाई, 18 साल का हो गया वो गाना, बस सुनता था, कभी स्टोरी नहीं लगाई उस पे। बट जिस दिन भर्ती निकली थी उसी दिन लगाई थी, और फाइनल सिलेक्शन में भी। तो यही था, बस जुनून था हमेशा से, 4 साल की हो या 17 साल की, बस फौज की भर्ती चाहिए थी। बिल्कुल। तो वो कुछ टाइम बाद बस हो चलो जाएगी। भोपाल में आ जाओ, जैसे अभी फ़ोन पे आपने इतना अच्छा समझाया, उससे छोटी मोटी एक मुलाकात करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, है ना। और ये हमारे भाई कुछ कहना चाहोगे, बधाई देना चाहोगे? भैया आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हमारे कैमरामैन को भी सामने लेकर आओ। हाँ भैया, कैमरामैन को लेकर आओ सामने, कैमरामैन छुपा हुआ हमारा। हाँ कैमरामैन साहब आपसे कुछ। भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपको आपकी कैसी क्या जर्नी रही थी उसको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में बताओ, बाकी मैंने सुना तो है ही पूरा आपका। उसने बस एक टारगेट सेट किया था कि इस बार फाइनल लगना है, तो पहले रिटर्न की तैयारी की अच्छे से, और मतलब जितना था कि क्लियर इतने में हो जाएगा अपना, उतने अटेम्प्ट किए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए थे, बस फिर फिजिकल के लिए तैयारी। अच्छा आप ये फीलिंग बताओ जो आपकी रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद की फीलिंग क्या थी? नहीं, रिजल्ट से पहले तो यही था भैया कि 2-3 दिन तक नींद नहीं आई थी, डेली नाइट में चेक करता था 1 बजे 2 बजे। उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्रिकेट खेल के आ रहा था, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता हूँ, अच्छे लेवल पे भी खेलता हूँ थोड़ा। तो फोन बंद था, फिर कॉल आया फ्रेंड का कि रिजल्ट आ गया, तो चेक किया, तो एक बार में तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था, रोने लगा, फिर 2-3 बार चेक किया। हाँ वो होता है। हाँ तो और घर में कैसा माहौल था जो तुमने बताया सबको, माता पिता वगैरह को? मम्मी पापा सब लोग खुश थे, उन्हें पता था कि लड़के का ये सपना है, और आज वो फाइनली पूरा हुआ है, तो सब बहुत अच्छा माहौल था। गाँव में भी 20 साल में कोई पहली बार फौजी बना है, तो बहुत अच्छा माहौल है। हाँ बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आ जाओ फिर भोपाल में, भाई लोग आपके स्वागत में तैयार है ना। जी भैया, गली में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।